ये कहानी अमेरिका की एक जगह लुजियाना की है, जहाँ पर फ्लड यानी खतरनाक सैलाब आ जाता है। इन हालात में कुछ कैदियों को एक महफूज जगह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन ये सैलाब अपने साथ बहुत बड़ा खतरा भी ले आया, जो पूरे शहर के लोगों पर मौत की तरह मंडलाता है। और वो खतरा क्या था और इंसान अपनी जान उससे कैसे बचाएंगे, यही जानेंगे हम इस कहानी में। तो शुरुआत होती है लुजियाना जगह को दिखाने से, जहाँ खबरों पर बताया जा रहा था कि मौसमी हालात ठीक नहीं और यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। तो सभी लोगों को फौरन शहर खाली करने के हुक्म दे दिए जाते हैं। अब ऐसे में रात के वक्त हम एक कपल को देखते हैं जो खतरनाक तूफान में फंस गई थी। हवा बहुत तेज थी, तूफानी बारिश आ रही थी। ये कपल जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आ गए। अंदर आकर आदमी दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हवा का जोर इतना ज्यादा था कि दरवाजा ही टूटकर अलग हो जाता है। फिर ये दोनों सोचने लगे कि क्या करना है। औरत का ध्यान जैसे इधर उधर हुआ, आदमी पर जो दरवाजे के पास खड़ा था एक बहुत बड़ा एलिगेटर यानी मगरमच्छ हमला कर देता है और एक ही सेकंड में उसे उठाकर साथ ले गया और पलक झपकते ही उसे खा जाता है। उस आदमी को मारने के बाद मगरमच्छ दोबारा वापस आया, क्योंकि अब वो उस औरत को मारने वाला था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब औरत अपने सामने इस इतने बड़े खतरे को देखकर काफी डर गई, उसकी सांसें अटक गई। वो बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल मगरमच्छ उस पर भी हमला करके उसका भी काम तमाम कर देता है और उसे कच्चा ही खा गया। यहाँ पता चला कि ये बस एक ही मगरमच्छ नहीं है, बल्कि इस जैसे और भी कई सारे थे जो सैलाब की वजह से समंदर से यहाँ आ गए और पूरे शहर में घूम रहे हैं, जिससे हम समझ पाए कि यही वो खतरा था। अगले दिन हमें एक जेल बस दिखाई गई, जिसके अंदर कैदियों को ले जाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें जिस जेल में रखा गया था वहाँ अब सैलाब की वजह से पानी भर गया था। तो इन्हें अब किसी महफूज जगह पर ले जाया जा रहा था। बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स और 5 कैदी थे। अब यहाँ बारिश इतनी तेज हो रही थी कि इनका अपनी मंजिल पर पहुँचना नामुमकिन लग रहा था। इसलिए एक ऑफिसर कहता है कि आज रात गुजारने के लिए हमें कहीं रुकना होगा। हमारे रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है, तो हम वहीं रुक जाएंगे। अब इनके पास जो 5 कैदी थी सभी ने कत्ल किए थे, जिस वजह से इन्हें उम्र कैद की सजा थी। वो यहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो सोच रही थी कि सैलाब का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब हमें वो पुलिस स्टेशन दिखाया गया जो इनके रास्ते में आने वाला था, जहाँ ये रात रुकने वाली थी। यहाँ के शेरिफ यानी सीनियर पुलिस ऑफिसर एक औरत थी, जिसके साथ यहाँ 2 डेप्यूटीज ड्यूटी पर थी। शेरिफ के डैड जो खुद भी शेरिफ थे, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसने अपने डैड की जगह संभाल ली। यहाँ की वो शेरिफ बन गई, जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। अब ये जिस एरिया में थे यहाँ भी सैलाब आने का खतरा था, पर ये लोग इस बात से अनजान थे। शेरिफ अपने डेप्यूटी से बात करने आती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर पानी आ रहा था, तो बेसमेंट के भरने का खतरा था। वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था, हालांकि उसने दूसरे डेप्यूटी को बेसमेंट का दरवाजा बंद करने के लिए भेजा भी था। खैर अब यहाँ ये डेप्यूटी शेरिफ को बताता है कि कुछ ही देर में हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक बस में 5 कैदियों को लाया जा रहा है, जिसकी इजाजत मैंने दे दी है। जो सुनकर शेरिफ काफी परेशान होने लगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स नहीं थी, तो 5 कैदियों को संभालना उन्हें रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अब शेरिफ दूसरे डेप्यूटी को दोबारा से बेसमेंट में भेजती है कुछ लाने के लिए, पर इसी बीच हम देख पाते हैं कि वो बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ छत के रास्ते इस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। तो अब जब वो डेप्यूटी नीचे गया तो देखता है कि बेसमेंट में पानी भर गया है, जहाँ तभी पानी के नीचे से एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और एक झटके में खींचकर पानी में ले गया, खा जाता है और पानी में बस उसका खून ही खून देखने को मिलता है। पर ऊपर शेरिफ और डेप्यूटी इस सबसे अनजान थे। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गुंडों का एक ग्रुप था और वो अपने कैदी साथी को छुड़वाना चाहते थे, जो उसी बस में था जिसे हमने देखा, और वो बस पुलिस स्टेशन जा रही है। इनका हेड भी था। यहाँ उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए पूरा प्लान किया हुआ था, लेकिन जब भी रास्ते में रुककर बस का इंतजार कर रही थी तो बस मुड़ती नहीं बल्कि सीधी निकल गई, जिससे ये मायूस हो गई, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जैसे बस मुड़ेगी हम उस पर हमला करके अपने साथी को बचा लेंगे। वो सोचते हैं कि उन लोगों ने अपना प्लान बदल लिया, तो सभी परेशान हो गई। लेकिन उनका हेड कहता है कि अगर उन्होंने अपना प्लान बदल लिया तो हम भी नया प्लान बना लेते हैं, हम उनके पीछे जाएंगे आखिर तक। शाम तक बस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। गन लेकर शेरिफ और उसका डेप्यूटी बाहर आए और सभी कैदियों को अंदर ले जाते हैं, जहाँ सभी के रिकॉर्ड्स चेक किए गए। अब शेरिफ क्योंकि एक औरत थी तो 4 कैदी उससे बदतमीजी करने लगे, लेकिन वो भी शेरिफ थी, कोई छोटी बच्ची नहीं, तो उसे अच्छे से पता था कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो बारी बारी सबसे बात करके उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। अब इन 5 कैदियों में 4 तो बहुत बदतमीज थी, लेकिन जो एक था वो चुपचाप शांत था। उसका नाम कोड होता है। वो यहाँ कोई बात नहीं करता, आराम से खड़ा रहता है। जो चीज शरीफ ने नोटिस कर ली थी, यह शरीफ इनसे कहती है कि मैं तुम सबको साफ साफ बता देती हूँ कि सैलाब की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आराम से रहना
और दुआ करना कि आज रात खैरियत से गुजर जाए। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं ये भी साफ साफ कह देती हूँ कि तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसके बाद उन सभी को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है। अब बाहर गुंडों का ग्रुप इस बस का पीछे करते करते यहाँ पहुँच गया था। वो सोचते हैं कि अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम अंदर जाएंगे और गन पॉइंट पर अपने साथी को छुड़वा कर ले आएंगे। अब जब शेरिफ और डेप्यूटी अपने ऑफिस वापस आए तो बाहर से वो ग्रुप स्टेशन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये दोनों जल्दी से अलर्ट हो गए, फौरन महफूज जगह पर जाकर जवाब में गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गुंडे और उनका हेड अंदर घुस आए। उन्होंने सामने गन्स की हुई थी। यहाँ हेड पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं। अब शेरिफ और डेप्यूटी जहाँ एक जगह छुपे हुए थे वहाँ से शेरिफ जवाब देती है कि बस हम ही लोग हैं, एक मैं और एक मेरे डेप्यूटी साथी। वो यहाँ सच बोलती है, कोई चालाकी नहीं करती, क्योंकि वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि किसी की जान जाए। गुंडों का हेड कहता है कि हम यहाँ बस अपने साथी को लेने आए हैं, हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं मारेंगे अगर तुम हमें हमारा काम करने दोगे तो। जिस पर शेरिफ मान जाती है क्योंकि वो सुकून चाहती थी। लेकिन वो दो पुलिस ऑफिसर्स जो इन कैदियों को यहाँ लाए थे, जो अब उनके सेल्स के बाहर निगरानी कर रही थी, उन्हें भी गोलियां चलने की आवाज आई थी। इसीलिए उनमें से एक गन लेकर ऊपर आया चेक करने। देखता है कि एक जगह शेरिफ छुपी हुई है क्योंकि पुलिस स्टेशन पर हमला हो चुका है। शेरिफ उसे इशारा करती है कि कोई हरकत ना करे, यानी गोली वगैरह ना चलाए। लेकिन वो गन लेकर और लोगों के सामने आ गया। उसे देखते ही सभी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर शरीफ ने भी जल्दी से अपनी गन ली और उनकी तरफ शूट करती है। उनकी भी एक आदमी को गोली लगी और वो वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में शरीफ और डेप्यूटी सरेंडर कर देती है, यानी अपने हथियार डालकर खुद को उनके हवाले कर दिया था। गुंडों का हेड पूछता है कि कैदी कहाँ है। तब शरीफ उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ सेल्स थी। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर गन लेकर खड़ा था जो उनकी तरफ तान देता है। तब शरीफ उसे कहती है गन नीचे करो। गुंडों का हेड भी उसे धमकाता है कि कर लो नीचे गन, क्योंकि अगर तुमने गोली चलाई तो अच्छा नहीं होगा। तब यहाँ वो शरीफ की बात मानकर गन नीचे रख देता है और अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। यहाँ गुंडों का हेड बस एक आदमी को छुड़वाने आया था जो उसका साथी था, और वो और कोई नहीं बल्कि कोड था, इन्हीं चुपचाप शांत वाला कैदी। उसका सेल खोला जा रहा था। तब बाकी कैदी गुंडों के हेड को कहती है कि हमें भी यहाँ से बाहर निकालो, अपना साथी बना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर हेड साफ साफ कह देता है कि नहीं, मैं बस इसे छुड़वाने आया हूँ क्योंकि ये मेरा साथी है। अब कोड का सेल खोलकर उसे बाहर निकाला गया जहाँ दोनों आपस में मिली। लेकिन बारिश काफी तेज थी तो फिलहाल वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी, इसीलिए इंतजार करने का फैसला करती है। अब इनका वो साथी जो शरीफ की गोली से जख्मी हो गया था, वो नीचे वाले फ्लोर पर बैठा था जिसका बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसके खून को सूंघकर मगरमच्छ यहाँ आया और सीधा आकर उस पर हमला कर देता है। एक ही वार में उसे पूरा निकल गया और ऐसे उसकी भी मौत हो जाती है। थोड़ी देर हो गई थी और अब गुंडों का हेड कोर्ट को लेकर यहाँ से निकलने वाला था, पर जाते जाते वो शरीफ को कहता है कि यहाँ लगे सभी कैमरास को हमें खराब करना है और जो हमारी शुरू से अब तक रिकॉर्डिंग हुई है उसे डिलीट करना है ताकि हर चीज क्लियर हो, हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। शरीफ उसे यकीन दिलाती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पानी भरने की वजह से कैमरास पहले ही खराब हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हेड को उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने एक साथी को शरीफ के साथ भेजता है कैमरास को बंद करने के लिए। हेड की साथी जब शरीफ को ले जा रही थी तो यहाँ दोनों की बातें हुई। वो शरीफ को कहती है कि मैं भी एक ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नीचे जब भी आ रही थी तो देखती है कि बेसमेंट में भी पानी भर चुका है, जो देखकर हेड की साथी को यकीन आ गया था कि ऐसी तो कैमरास खराब हो गए होंगे और रिकॉर्डिंग्स भी नहीं हुई। इससे पहले वो यहाँ से जाती शरीफ को एक फ्लैशलाइट दिखी जो पानी में पड़ी थी। वो उसे उठाने पानी में गई तो पता चला कि ये तो दरअसल उनके डेप्यूटी साथी का कटा हुआ हाथ है जिसके हाथ में वो फ्लैश लाइट है। ये देखकर शरीफ काफी घबरा गई, फौरन हाथ को छोड़ देती है, परेशान रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। हेड की साथी भी डर गई। वो अभी सोच रही थी कि तभी मगरमच्छ सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ वहाँ आ जाता है। उसे देखकर दोनों की होश उड़ गई। हेड की साथी गन उसकी तरफ करती है, लेकिन डर की वजह से ठीक टाइम पर शूट नहीं कर पाई। मगरमच्छ एकदम आकर उस पर हमला कर देता है, उसे काट कर खींच कर पानी में ले गया और ऐसी उसकी भी मौत हो गई। ये देखकर शरीफ काफी डर गई, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो उसकी आस पास ही था। ऊपर से पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, इस वजह से मगरमच्छ शरीफ की और करीब आ गया। तब शरीफ उसे दरवाजे से धकेल कर बाहर करके दरवाजा बंद कर लेती है। अब जब गुंडों का हेड नीचे वाले फ्लोर पर आया अपने जख्मी साथी को देखने के लिए तो वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं मगरमच्छ ने उसे भी मार दिया। उसका कटा हुआ सर ही बस वहाँ पानी में तैर रहा था
बाकी जिस्म गायब था। चलते चलते उसे शेरिफ मिली जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, पूरी तरह हाँफ रही थी। हेड ने उसे पूछा कि मेरी वो साथी कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी। इस पर शेरिफ जवाब देती है कि वो बेचारी नहीं रही। हेड फिर पूछता है क्या उसे मगरमच्छ ने मार दिया। ये सुनकर शेरिफ को हैरानी हुई। वो पूछती है कि हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो। जिस पर हेड उससे नीचे की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो नीचे ही है मगरमच्छ। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था और अब ये भी ऊपर आ रहा है। जिसे देखकर दोनों जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सेल्स वाले एरिया में आ गई थी, लेकिन तभी पीछे से मगरमच्छ गुंडों की हेड की टांग पकड़ लेता है। वो नीचे गिर गया। तब कोर्ट ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया ताकि मगरमच्छ उसे खींचकर न ले जाए, लेकिन वो हेड को नहीं बचा पाया क्योंकि एक ही झटके में मगरमच्छ उसे खींचकर ले ही जाता है और उसकी मौत से कोर्ट बहुत ज्यादा दुखी हो गया, पर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अब एक कैदी जो इन सब हालात की वजह से काफी घबरा गया था और उसे कोर्ट की बचने न बचने की कोई परवाह नहीं थी, वो शेरिफ पर गन तान देता है और फैसला करता है कि मैं सब कैदियों को आजाद कर दूंगा, जिसके बाद वो शेरिफ को मार देंगी और हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो बटन दबाने लगा, हालांकि कोर्ट उसे मना भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और बटन के दबते ही सारे कैदी आजाद हो गए। दो कैदी शेरिफ को मारने लगे, एक गला पकड़ लेता है तो बाद में दूसरा उसे मुक्कों से मारता है, लेकिन शेरिफ जो बहुत बहादुर थी वो एक पर टांग से वार करती है और एक पर मुक्कों से, और ऐसे उसने इन दोनों से खुद को बचाए रखा। ये देखकर कोर्ट को गुस्सा आ गया। वो इन्हें समझाता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए बल्कि कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना चाहिए। हमसे भी खतरनाक चीजें यहाँ अंदर घुस आई हैं जो हमारा ही शिकार करना चाहती हैं। कोर्ट के हाथ में गन थी। वो दो पुलिस ऑफिसर्स को भी आजाद करवा लेता है जिन्हें कैदियों ने बंद कर दिया था। यह सब अकल से काम लेते हैं और इसी बारे में बात कर रही थी कि अब इन बड़े बड़े मगरमच्छ से कैसे बचना है। एक कैदी बताता है कि आप सबको अंदाजा नहीं हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। सिर्फ मगरमच्छ का खतरा ही नहीं है बल्कि पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। पानी जब यहाँ पूरा भर जाएगा तो हम मारे जाएंगे, एक तो पानी की वजह से, दूसरा मगरमच्छ की वजह से जिन्हें यहाँ आने से एक दरवाजे ने रोका हुआ है, लेकिन पानी के तेज बहाव से वो यहाँ आ सकते हैं तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ कपड़ा बांधकर एक एक करके यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। सबसे आखिर में एक कैदी रह गया था क्योंकि उसे चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो रो रो कर अपने साथी से मदद मांगता है क्योंकि यहाँ पानी की लेवल के साथ मगरमच्छ आ चुका था, लेकिन उसका साथी इतना खुदगर्ज था कि उसकी कोई मदद नहीं करता और वो बेचारा पानी में जाके गिरता है। अब मगरमच्छ तो इसी इंतजार में बैठा था, इसलिए फौरन वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और काट काट कर उसे खा जाता है। उसकी दर्दनाक मौत सब अपनी आंखों से देख चुके थे। एक मगरमच्छ मुंह खोलकर ऊपर आया, लेकिन शरीफ ने उस पर गोली चलाकर उसे वापस भेज दिया। अब जब ये ऊपर आई तो रास्ते बंद थे, तो यहाँ भी इन्हें वेंटिलेशन के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये वहाँ से गुजरकर जैसी तैसी ऊपर आ गई, जहाँ खतरा थोड़ा कम था क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। इन्हें बस यहाँ इंतजार ही करना था। लेकिन जो कैदी थे वो तो यहाँ से भागने का सोच रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे इन्हें वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दो कैदी आपस में प्लान बनाते हैं। यह शरीफ कोर्ट से बात करती है, कहने लगी कि तुम मुझे बाकी कैदियों जैसी नहीं लगी, मैं नहीं मानती कि तुमने किसी का खून किया होगा। तब कोर्ट बताता है कि मैं असल में अफगानिस्तान में था, लेकिन अपने सीनियर से झगड़ा करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैंने ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दी, जिसमें मुझे कुछ लोगों ने ऑफर की कि हम बैंक लूटेंगे, जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमारे लिए गाड़ी चलानी है। मैं उनकी बात मान गया, लेकिन मैंने ये शर्त रखी कि तुम किसी की भी जान नहीं लोगे। वो लोग भी मान गए, उन्होंने मुझसे इस चीज का वादा किया। लेकिन जब हम चोरी करके निकल रही थी तो एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोक लिया। तब उन लोगों ने मुझे मजबूर किया, धमकी दी पुलिस पर गोली चलाने की। मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद हम पकड़े गए। ये सुनकर शरीफ को यकीन हो गया कि कोर्ट सच में असली मुजरिम नहीं है, बल्कि जुर्म इससे जानबूझ के करवाया गया और इसे मजबूरी में करना पड़ा। दो कैदियों को एक अलग कमरे में रखा हुआ था, जहाँ अभी भी पुलिस ऑफिसर्स उन पर नजर रख रहे थे, पर एक कैदी की नजर तो गन पर थी। वो सोच रहा था कि किसी तरह गन उठाऊं और इन दोनों ऑफिसर्स को शूट करके यहाँ से भाग जाऊं। अब तभी एक कैदी पर मगरमच्छ का हमला हुआ, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। मगरमच्छ को देखकर शरीफ और कोर्ट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इससे उन दोनों ऑफिसर्स का ध्यान कैदी पर से हट गया। तब मौका समझकर वो जल्दी से उस जगह पर आकर गन उठा लेता है। सबसे पहले वो शूट करके दोनों ऑफिसर्स को मारता है, लेकिन जब एक कैदी उसे रोक रहा था तो वो उससे भी लड़ने लगा। अब जिसे मगरमच्छ ने जख्मी किया था उसे मगरमच्छ पूरा ही मारकर खा जाता है। अब यहाँ भगदड़ की वजह से छत नीचे गिर गई, जिससे एक रॉड कैदी के अंदर घुस गया
और वहीं उसकी मौत हो जाती है। शेरिफ और कोर्ट ने उस पर बहुत सारी गोलियां चलाई, पर वो इतना बड़ा और खतरनाक था कि एक भी गोली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अब कोर्ट उस कैदी के पास आया जिसके अंदर रॉड घुसा हुआ था। तब कोर्ट उसके जिस्म से रॉड निकालकर अपने पास रख लेता है। शेरिफ और कोर्ट को बचाने के लिए एक कैदी मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, उसके सामने आ गया, लेकिन वो तो इतना बड़ा और चालाक था कि झट से उस पर हमला करके उस कैदी को खत्म कर देता है। उसका खात्मा करने के बाद मगरमच्छ बाकी बचे दोनों पर भी हमला कर देता है और खींचकर बारी बारी अपने साथ ले गया। और अब यहाँ सिर्फ दो ही लोग बचे थे, शेरिफ और कोर्ट। लेकिन हैरत, तब यहाँ गुंडों का हेड आ गया। जी हाँ, वो मरा नहीं था, अभी तक जिंदा था, क्योंकि जब मगरमच्छ इसे अपने साथ लेकर गया था तो वो किसी तरह बचकर भाग गया था और अब यहाँ गन लेकर इनकी मदद करने आया था। उसे देखकर कोर्ट खुश हो जाता है कि थैंक गॉड मेरा साथी जिंदा है। लेकिन गुंडों का हेड उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही लेकर जा सकता हूँ, ना कि इस शेरिफ को भी, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही स्पीड बोट्स हैं, तो ये नहीं जा सकती। ये सुनकर कोर्ट भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो शेरिफ को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई, जिससे इनकी हाथापाई होने लगती है। यहाँ ये दोनों लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ शेरिफ मगरमच्छ से वो एक जगह पर धमाका कर देती है, जिससे मगरमच्छ तो मर ही गया, साथ ही इस बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ। धमाके की वजह से जो आग लगी थी उसकी लपेट में गुंडों का हेड भी आ जाता है, वो सारा जल गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद शेरिफ और कोर्ट सही सलामत वहां से बाहर आकर स्पीड बोट लेकर इस जगह से निकल जाती हैं। जब ये दूसरी साइड पर पहुंची तो आखिरी बार इनकी बात हुई। शेरिफ उसे कहती है कि जाओ, तुम भाग जाओ, बात की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लिख दूंगी कि सारे कैदी मारे गए थे। जिस पर कोर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, शेरिफ मुझे अभी मत मारो, ओके, क्योंकि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जो कहकर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। तो ये थी कहानी खतरनाक खूंखार एलिगेटर्स की, जो इतने खतरनाक है कि एक एक झटके में इंसान को निगल जाए। लेकिन शेरिफ और कोर्ट जो बहादुर होने के साथ साथ अच्छे भी थे, उन्होंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, तो आखिर में वही बच गई। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।